Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. How are you all? I hope you are. Alhamdulillah. Now, welcome back to our classes. Today onwards, we are taking subject computer. The last one syllabus and the last subject in our portion. So open your textbook of computer and open chapter number 5th, Notepad, our last and final chapter in computer. So let's start it. चलिए बच्चा पार्टी फटाफट से अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए. चैप्टर नंबर 5, नोटपैड. नोटपैड कंप्यूटर का एक विंडो है. जैसे एक साइट होती है ना, हम कंप्यूटर पे एक्सेल खोलते हैं, जैसे पेंट खोलते हैं, पेंट करते हैं ना हम, पेंट का एक प्रोग्राम होता है, वैसे ही नोटपैड का यहाँ एक प्रोग्राम होता है. वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर नोटपैड का प्रोग्राम होता है जो आपकी स्टार्टिंग लेवल में आता है. सो हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है टाइटल बार. टाइटल बार किसे बोलते हैं? The title bar displays untitled notepad, the name of the program. हम जब टाइटल बार को स्टार्ट करते हैं, हम जब नोटपैड को स्टार्ट करते हैं, तब आपको एक ऊपर टाइटल बार दिखता है. क्या दिखता है? टाइटल बार. वहाँ पर हमें नेम लिखना होता है, हमारे प्रोग्राम का. जो हम फाइल बनाते हैं उन फाइल का नाम लिखना होता है. बट कोई प्रोग्राम हम नहीं बनाते, इसलिए वहाँ पर अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ आता है. फिर आप उसको सेव कर लेंगे, उसके बाद में आपका नेम उस पर दिखने लगेगा. बट तब तक के लिए तो वो अनटाइटल ही दिखाई देता है. फिर सेकंड वन है हमारा मेनू बार. मेन्यू बार में क्या होता है बच्चों? द मेन्यू बार डिस्प्लेज द मेन मेन्यू. मेन्यू बार में मेन जो आपको लिखना होता है, उसमें फ्रंट मतलब उसके लेटर्स में कलर डालना होता है, या आपको जो फॉर्मेट रखना होता है वो सब में फाइल सेव करना, सब कुछ मेन्यू बार में होता है. द मेन्यू बार डिस्प्लेज द मेन मेन्यू, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प. If you click on any one of these menu, you will see a drop down menu that contains many other tools and commands. उस मेन्यू बार में टोटली मतलब आपको मेन्यू बार के अंदर क्या क्या मिलेगा, आपको सेव करने से लेके डिलीट करने तक हर एक चीज़ आपको उसमें मिलेगी. फिर चाहे आपको उसमें पिक्स रखनी हो, पिक्चर्स रखनी हो, या क्लिप आर्ट रखना हो, या और कुछ भी रखना हो, वीडियो रखना हो, या फिर कलर करना हो, ड्राइंग करनी हो, आपको टोटली सब कुछ मेन्यू बार में मिल जाएगा. फिर थर्ड वन है हमारा टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया मतलब क्या है? टेक्स्ट एरिया मतलब आप जिस एरिया में लिखने वाले हो, ये जो मैंने आपको अभी लिखा दिखाया, ठीक है, जैसे अभी मैं भी ये दिखा रही हूँ, देखो ये जो सेंटेंस मेरा आया, उस एरिया को हम कहेंगे टेक्स्ट एरिया. हम आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं वो भी एक कंप्यूटर के प्रोग्राम में आता है, कंप्यूटर की एक साइट पे आता है, जिसमें हम आपके लिए सारे वीडियो और आपके जो टीवी चैनल्स के ऊपर आप जो कार्टून और सब देखते हैं, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर पे फर्स्ट ऑफ ऑल बनती है. उसके बाद वो आपकी स्क्रीन पे या फिर आपकी बुक्स में आती है. सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द नोटपैड विंडो वेयर यू टाइप. ये एरिया होता है जहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो. आपका नाम है, आपका फेवरेट कलर है, एनी ऑफ दिस, आप कुछ भी लिख सकते हो उस पर. The small blinking vertical line that you see in the text area is called cursor. आप जब नोटपैड ओपन करेंगे बच्चों, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टाइटल बार दिखेगा जिस पे हमें नाम सेव करना होता है. फिर सेकंड दिखेगा आपको मेन्यू बार. क्या दिखेगा? मेन्यू बार, जिसमें आपको फॉन्ट, कलर, आपके लेटर्स की साइज और मोस्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी. उसके बाद हमने थर्ड क्या देखा कि टेक्स्ट एरिया. उसके बाद थर्ड में आपको आता है टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया जहाँ आप लिखते हैं, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर एक लाइन जो है ना, ब्लिंकिंग मतलब
लपक झपक बोलते हैं ना, वो कर रही है। तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम वहाँ पर टाइप करेंगे। अगर वो लपक झपक नहीं होगी, अगर वो ब्लिंकिंग नहीं करेगी, तो आप कुछ वहाँ पर लेटर टाइप नहीं कर सकते हैं। सो वो कर्सर आपको दिखेगा वहीं पर। कर्सर मीन्स एरो विच वन शो ऑन द मॉनिटर ऑफ द कंप्यूटर। आप देख पाएंगे कि वहाँ पर एक एरो टाइप का है, उसे हम कर्सर बोलते हैं। उस एरो पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये लाइनिंग दिखाई देगी। द कर्सर शोज वेयर यू आर ऑन द स्क्रीन। कर्सर बताता है हमें वो एरो कि आप स्क्रीन पर कहाँ हैं। व्हेन यू प्रेस लेटर की और अ नंबर की, आप जब नंबर की या कोई भी लेटर की दबाते हैं, इट विल अपीयर वेयर द कर्सर वॉज एंड द कर्सर मूव्स वन स्पेस टू द राइट। आप अगर कोई भी नंबर की दबाते हैं या फिर लेटर की दबाते हैं, तो वो लेटर वहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। कहाँ पर? जहाँ पर आपका वो एरो है, मैंने कहा जहाँ पर लाइन ब्लिंक करती है, उस जगह पर लिखा हुआ आएगा और वो राइट साइड मूव करेगा, लिखकर राइट साइड की तरफ मूव करेगा और उसके जो लेटर्स आप टाइप करेंगे वो टाइप अपने आप होते जाएंगे। When you move the mouse pointer in the text area, the pointer changes to look like I. अगर आप उस जो ब्लिंकिंग करने वाली आपकी लाइन जो थी, है ना, अगर उसको आपको मूव करना है, दूसरी जगह पर ले जाना है, तो आप कैसे ले जाएंगे? माउस के थ्रू ही ले जाएंगे ना। हाँ, तो वो माउस के थ्रू अगर आप उसे ले जाते हैं, तो आप उसे जब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, तो आप देख पाओगे कि वहाँ पर आपको एक आई लेटर दिख रहा होगा। आप जो कर्सर को ले जाओगे, कर्सर के ऊपर ही आपको आई दिख रहा होगा, बट वो आई नहीं होता है। वो क्या होता है? वो होता है आपका एरो। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। हमने पहले देखा कि नोटपैड ओपन कैसे करते हैं, वो हमने ओपन करा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उसमें मेन क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हो गया। अब टेक्स्ट एरिया में हमने देख लिया कि कर्सर कैसे मूव करता है और कहाँ लिखा जाता है। अब हम देखेंगे यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड को यूज कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने कीबोर्ड का मैंने फोटो रखा है। फर्स्ट, लेटर की। आपके कीबोर्ड में लेटर कीज है, जो आपकी A to Z तक की ABCD जो होती है ना, वो है, बट इट्स क्रम्बल, नॉट इन अ लाइन। ये लाइन में नहीं है, ये अलग अलग दी हुई है। सारा कीबोर्ड में एक ही तरह की होती है, पर अलग अलग दी हुई है, अलग अलग स्पेस पे। द लेटर की आर यूज टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस। लेटर की यूज होती है क्या टाइप करने के लिए? लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस टाइप करने के लिए। ऑल द लेटर्स ऑन द कीज आर कैपिटल। हर लेटर की के ऊपर आपको कैपिटल लिखा हुआ मिलेगा। बट व्हेन यू प्रेस ए लेटर की, दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एज स्मॉल लेटर। पर जब आप उससे ए लेटर जो है ना, ए फॉर एप्पल का ए, वो की अगर आप दबाते हैं, क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपको स्क्रीन पे, मॉनिटर पे स्मॉल ए मिलेगा, नॉट कैपिटल ए। प्रेस द कीज J, A, C, K। आपको जब आप कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करने बैठे होगे बच्चों, तब आप J, A, C, K ये वाले कीज आप टाइप कीजिएगा ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर। यू विल सी द वर्ड जैक ऑन द स्क्रीन इन अ स्मॉल लेटर। आप देख पाएंगे कि जैक वर्ड स्क्रीन पे आ चुका है, बट नॉट इन अ कैपिटल लेटर्स, इट इज इन अ स्मॉल लेटर। एज यू टाइप ईच लेटर, नोट हाउ द कर्सर मूव्स वन स्पेस टू द राइट। आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे, जैसे जैसे आप वर्ड्स को लिखेंगे, कीज को आप प्रेस करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो कर्सर है, जो लाइन है जो ब्लिंक कर रही है, वो लाइन उसकी जगह से राइट तरफ की तरफ जा रही है। आप उससे इजीली देख पाएंगे। ये आपको मैंने एक फिगर दी है जिस पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं या फिर आपका कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दिखाया गया है फर्स्ट वाली लाइन में, अनटाइटल बार यहाँ दिया हुआ है जो हमने पहले पढ़ा। फिर इसे कहते हैं मेन्यू बार जो सेकंड था हमारा, और ये पूरा एरिया को हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया जो हमारा थर्ड था। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या देखा बच्चों? फर्स्ट हमने देखा कि कीज़ कौन सी होती है, तो ए लेटर्स की होती है। फिर हमने देखा कि प्रेस कैसे करते हैं, तो प्रेस करने पे हमें रिजल्ट ये मिलता है, वो भी हमने देखा। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, टेक्स्ट TEXT के पास में एक लाइन है, उस लाइन को हम बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। जैसे जैसे आप लिखेंगे वो लाइन वन स्पेस से राइट की तरफ मूव करेगी, तो उसी के थ्रू आप सैंपल से और कोई भी XYZ लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे और देख पाएंगे कि किस तरह से काम करता है। अब है हमारी सेकंड की स्पेस बार। स्पेस बार मतलब क्या? स्पेस मतलब जगह, जगह जो होती है ना उसे हम स्पेस बोलते हैं, और बार, बार मतलब की। The space bar is the longest key on the keyboard. It is used to put space between letter or words. स्पेस की जो है, स्पेस बार जो है वो कीबोर्ड पे सबसे लंबी और सबसे बड़ी की है, और इसे यूज़ क्यों किया जाता है? दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देनी हो या लेटर्स के बीच में स्पेस देनी हो तो इसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर स्पेस बार के बीच में, इस वर्ड के बीच में जो स्पेस दी है ना, वो स्पेस बार की यूज़ करी हुई है। यहाँ पर भी स्पेस बार यूज़ किया गया है। सो मैंने ये पूरा सेंटेंस जो आपके लिए लिखा है बच्चों, इनमें हर एक वर्ड्स के बीच में जो शेप्स दिए गए हैं वो सारी स्पेस बार से ही दी गई है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। You can see the word jack on the screen and the cursor at the end of the word. आप देख पाएंगे जैक वर्ड हमने लिखा था स्क्रीन के ऊपर, और कर्सर को भी आप देख पाएंगे कि एंड में आपको वो लाइन दिख रही है। Press the space bar once and see how the cursor moves one space to the right. आप स्पेस बार को अगर प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पर कोई लेटर नहीं आया है, सिर्फ स्पेस, थोड़ी जगह होकर वो आगे बढ़ गया है। ये है आपकी स्पेस बार की, ये सबसे बड़ी होती है पूरे कीबोर्ड में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो कर्सर है ना, अगर आप स्पेस बार देखते हैं तो ये यहाँ से जगह छोड़कर इधर आगे आ जाता है, बट कोई वर्ड नहीं आता या कोई लेटर नहीं आता है, उसे हम कहते हैं स्पेस बार। यूजिंग द लेटर कीज एंड द स्पेस बार टाइप द वर्ड डैश। स्पेस बार को यूज करके और लेटर कीज को यूज करके आप यहाँ पर एक वर्ड लिख सकते हैं और पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। अब है हमारी एंटर की। एंटर की बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जो अभी मैं कीज समझाई है वो सारी इंपॉर्टेंट है। टू यूज द प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर सारे प्रोग्राम आपको कंप्लीट करने और यूज करने के लिए आपको ये सारी कीज इंपॉर्टेंट है। द एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अभी हमने देखी थी वो थी स्पेस बार, स्पेस की। वो क्या करती थी? वो सिर्फ स्पेस रखती थी, दो लेटर्स के बीच में या वर्ड्स के बीच में स्पेस रखती थी। बट दिस वन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ये जो की है एंटर की, एंटर की आगे नहीं बढ़ती, अगर उसको आप प्रेस करते हैं ना तो वो नीचे आ जाती है। नीचे की साइड से आपको अगर टाइप करना हो तो आपको एंटर की का यूज़ करना होता है। जैसे मैंने यहाँ यूज़ करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये लिखा है, उसके बाद मैंने यहाँ से एंटर की को प्रेस कर दिया तो मेरा यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो गया। सो इट इज़ द वर्क ऑफ अ एंटर की। You have to type dash and you can see the cursor at the end of the word. आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप कोई वर्ड लिखेंगे, टाइप करेंगे तो आपको उसके एंड में कर्सर दिखेगा। उस कर्सर वहाँ पर हम स्पेस बार पे ले देते थे तो वो स्पेस में आता था।
अगर आप उसको एंटर की दबा देते तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ 2 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है प्रेस द एंटर की, द कर्सर विल जम्प टू द नेक्स्ट लाइन। सबसे पहले आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऊपर से लाइन नीचे आ गई है। इफ यू वांट टू लीव वन मोर लाइन यू कैन अगेन प्रेस द एंटर की, द कर्सर जम्प्स डाउन वन मोर लाइन। अगर आप चाहते हैं कि एक और लाइन को आपको स्किप करना है, एक और लाइन आपको नीचे लेना है, तो आपको एक और बार एंटर की प्रेस करनी होगी और आप देख पाएंगे कि कर्सर कैसे नीचे वापस आ गया। और ये आपके कंप्यूटर के ऊपर मैंने दी गई है जो आपके कीबोर्ड पे इस टाइप की कुछ आपको एक की दी गई होगी, उसे हम कहते हैं एंटर की। जज़ाकल्लाह व खैर बच्चों, यहाँ पर मैंने आधा ही लेसन आपका चैप्टर लिया है ताकि आपको आधा परफेक्टली समझ में आ जाए, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी बिग। सो हम नेक्स्ट जो पार्ट हमारा कंप्लीट करने का बाकी है वो कल इंशाअल्लाह कर लेंगे और उसके बाद हमारा सिलेबस होता है कंप्लीट। सो जज़ाकल्लाह व खैर बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।